Hey guys, what's up? How are you all? I'm Vivek Kumar. Welcome you all in my YouTube channel English by Vivek Kumar. मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई होप एट द सेम टाइम कि आपने हमारे जितने भी पिछले लेक्चर्स हैं वो सारा आपने देख लिया होगा, राइट? Today we are going to talk about very important things, very important topics in active and passive voice. The topic is none other than the infinitives, which you can see over here. Infinitives, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं verb to be और उसके बाद have, has, had और to be one. ये सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं. At the same time, we are going to discuss about few WH sentences. आपको शायद WH सेंटेंसेस में प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे कि WH वर्ड्स के सेंटेंस को कैसे एक्टिव टू पैसिव बनाया जाए या पैसिव टू एक्टिव बनाया जाए. दैट ऑल्सो आई शुड डिस्कस ओवर हियर. आज मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ. सो यू जस्ट रिलैक्स. आप एक पेन कॉपी ले लो अपने साथ और उन चीजों को नोट्स करते रहो और देखते रहो कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप. ठीक है, तो चलो फिर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं. देखते हैं हम इन चीजों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. पहले तो समझेंगे इन चीजों को और फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस बनाने वाले हैं. ऑलराइट, let's start now. When we talk about infinitives in voice, it is really very important. बहुत ज्यादा important है. मैं emphasize इसलिए कर रहा हूँ इन चीजों पे because these things are of great importance for competitive examinations. At the same time, for any sort of examination, अगर आपने voice पढ़ा है, अगर आपने active और passive voice cover किया है, and if you have not learned the infinitives कि have to has to का use कैसे किया जाएगा और verb to be का कैसे यूज होगा, has have had का कैसे यूज होगा, तो फिर मजाक हो गया फिर एक तरह से, है ना? वो फिर बच्चों वाला चीज आपने पढ़ लिया और आपको लग रहा है कि एक्टिव पैसिव वॉइस हमारा कंप्लीट हो चुका है. इट्स नॉट लाइक दैट. चीजें अभी बहुत हैं. मैं आपको बताया हूँ कि अभी बहुत सारे वीडियोस में एक एक करके लाने वाला हूँ और ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ हमारे चैनल पे आपको एक एक वीडियोस मिलेंगे हर चीज के लिए. मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, एकदम बिल्कुल प्रोसीजर, पर्टिकुलर प्रोसेस जो होता है किसी चीज को कंप्लीट करने का, एक एक करके मैं एक वीडियो आपको दिखाने वाला हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल, यू कैन डू वेल एंड यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. टॉकिंग अबाउट इंफिनिटिव्स. व्हेन वी टॉक अबाउट इंफिनिटिव्स देयर कम्स सर्टेन थिंग्स इन माइंड. कुछ चीजें जो हमारे दिमाग में आता है वो है कि इंफिनिटिव्स में आपके पास टू इंफिनिटिव का हम लोग डिस्कस करते हैं. इंफिनिटिव्स में हम लोग टू इंफिनिटिव का बात करने वाले हैं. मैं यहां पे लिख देता हूं इधर टू इंफिनिटिव्स. अब ये टू इंफिनिटिव्स क्या होता है? दिस इज ऑल पार्ट ऑफ वर्ब. मैं वर्ब चैप्टर में आपको जब फिनाइट नॉन फिनाइट बताऊंगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर मैं वहां पे आपसे डिस्कस करूंगा कि ये टू इंफिनिटिव्स क्या होता है. फिलहाल आपको इतना समझना है कि अगर टू के तुरंत बाद V1 आता है, दैट इज टू प्लस V1 स्ट्रक्चर, तो आपको समझ जाना है कि ये इंफिनिटिव्स का यूज हो रहा है. जो मैंने हेडिंग बनाया वॉइस में, इंफिनिटिव्स का यूज हो रहा है और इसको फिर कैसे करना वो मैं आपको बता रहा हूं. अगर टू बी का यूज किया जाए सेंटेंस में, लेट्स से अगर टू बी का यूज किया मतलब टू प्लस V1 का अगर सेंटेंस में यूज किया जाएगा तो उसका कन्वर्जन कैसे होगा? एक्टिव सेंटेंस यदि होगा तो उसके अंदर आपको टू प्लस V1 दिखाए जाएंगे और इसी का अगर पैसिव बनाना होता है तो हम लोग टू प्लस बी प्लस V3 लिखते हैं. क्या लिखा हमने? टू प्लस बी प्लस V3 यूज करेंगे आप हमेशा. टू प्लस V1 का कन्वर्जन टू प्लस बी प्लस V3 के साथ आप करेंगे. टेक एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं चीजों को. मैं इसे भी मिटा रहा हूं. एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझने का कोशिश करेंगे. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल, है ना? जैसे मैं कह देता देयर इज नो टाइम टू लूज. खोने के लिए कोई समय बाकी नहीं है, मतलब किसी का सारा समय खत्म हो चुका है, एज एक्सपायर कर गया है. हमारे भाषा में, कंपटीशन की भाषा में तो एज एक्सपायर कर गया मतलब वो बेकार हो गया फिर, है ना? तो हमने सेंटेंस लिखा देयर इज नो टाइम टू लूज. अब मैं अगर बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये लिखा है टू प्लस V1. क्या लिखा है? टू प्लस V1 लिखा हुआ है और टू प्लस V1 यदि है तो हम क्या करेंगे? टू प्लस बी प्लस V3 में चेंज कर देंगे उसको. ठीक है, ये जो है आपका दिस क्लॉज, इस क्लॉज को आप एज इट इज कैरी करेंगे. ध्यान रखेंगे हमारी बात को. ये टाइम से रिलेटेड जो भी क्लॉज आपका बनता है, देयर इज नो टाइम, देयर इज मच टाइम, ऐसा करके कुछ भी टाइम से रिलेटेड कोई भी क्लॉज अगर फॉर्मेशन होता है
तो आप उसको पैसिव वॉइस में एज इट इज कैरी कर लेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, देयर इज नो टाइम, और टू लूज को क्या करेंगे, 2 प्लस बी प्लस V3। तो ये 2 है और ये V1 है हमारा लूज, तो हम क्या लिख देंगे, टू बी लॉस्ट। लूज का V3 क्या होता है, लॉस्ट। तो हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। कोई दूसरा भी सेंटेंस में ले रहा हूं, दूसरा सेंटेंस मान लो मैं लिख देता, ही इज अ मैन टू एडमायर। ही इज अ मैन टू एडमायर। वो एक ऐसा इंसान है जिसका प्रशंसा किया जा सकता है, जिसको एप्रिसिएट किया जा सकता है, जिसको एडमायर किया जा सकता है ना। ही इज अ मैन टू एडमायर। अब आप बताओ, यहाँ पे देखो आप 2 प्लस V1 टू एडमायर लिखा हुआ है क्या, 2 प्लस V1 लिखा हुआ है क्या, तो आप बोलोगे हाँ लिखा हुआ है। तो फिर उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, हम लोग लिखेंगे ही इज अ मैन। हमने क्या किया, इसको एज इट इज कैरी कर लिया, ही इज अ मैन, जैसा था वैसा ही हम कैरी कर रहे हैं इसको। और टू एडमायर को क्या लिख देंगे, टू बी एडमायर्ड। टू बी एडमायर्ड, ही इज अ मैन टू बी एडमायर्ड। ये इसका पैसिव वॉइस आपका हो जाएगा। आई होप ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, इसको देखना, ध्यान से समझने का कोशिश करना कि जब भी हमारे पास इंफिनिटिव में 2 प्लस V1 स्ट्रक्चर यूज होता है एक्टिव सेंटेंस में, तो हम लोग उसका पैसिव कैसे बनाते हैं, 2 प्लस B प्लस V3 के साथ चेंज करते हैं। बाकी चीजें एज इट इज हम रख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। एक और सेंटेंस में लेता हूं, आप समझने की कोशिश करो। We have nothing to gain. We have nothing to gain. अब आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा आपको डिफरेंट करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो नथिंग लगा हुआ है ना। हम लोगों के पास है, वी हैव क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वी हैव है मेरे पास कुछ। हमने आपको बोला है कि आप मेन वर्ब के पास जाके टारगेट करके उससे ऑब्जेक्ट निकालते हो और उस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाते हो। तो वी हैव, हम लोग के पास कुछ है, क्या है, नथिंग। तो ये नथिंग उठ के यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा आपके, है ना। नथिंग इज, और टू गेन का क्या करेंगे आप, टू बी गेन्ड। टू गेन का आप कन्वर्जन किस में करेंगे, 2 प्लस V1 का कन्वर्जन किस में करेंगे आप, 2 प्लस B प्लस V3 में। तो टू गेन का हमने क्या लिखा, 2 प्लस B प्लस गेन्ड। मतलब सेंटेंस बनेगा नथिंग इज टू बी गेन्ड। यहां पे हम ब्रैकेट में बाय अस भी कर सकते हैं, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं होगा, ये चीज नेसेसिटी नहीं होगा। नेसेसरली इसको आप करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, इसके लिए हम एक अलग टॉपिक बनाएंगे, डिलीशन ऑफ एजेंट। एजेंट को जहां पे डिलीट किया जाता है, कई बार आप सेंटेंसेस देखते होंगे कि एजेंट को नहीं लिखा जाता। जैसे यहाँ पे बाय अस, क्योंकि हमारे पास वी सब्जेक्ट था, हम लोग बाय अस लिख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिखना जरूरी है, क्यों नहीं लिखा जाता है, कौन से रूल, क्या कंसेप्ट है उसके अंदर, मैं उस चीज के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। एकदम तरीके से मैं एकदम ऑर्डर में सारे चीजों को अपलोड कर दूंगा आपके लिए। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपका एक फर्ज है, एक काम है। फर्ज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें, और मैं आपका जो जिम्मेवारी है उसको मैंने अपने कंधे पे लिया है। सो आपको भी मैं एक जिम्मेवारी देता हूं कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, अगर हमारा मेहनत आपको लगता है कि हाँ मेहनत हो रहा है ना हमारी तरफ से, तो आपको भी लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको फैलाना है मार्केट में, है ना, ताकि और भी जितने लोग हैं उनको बेनिफिट मिल सके। आपके जितने भी सोशल साइट्स हैं, चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, वहां पे भी आप शेयर कर सकते हैं उसको, वहां से भी अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएंगे। ऑलराइट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि 2 प्लस बी मतलब इंफिनिटिव्स का कन्वर्जन कैसे करना है मुझे, क्लियर है। नाउ लेट्स मूव अहेड। दूसरे पार्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसी इंफिनिटिव्स में आपको सेंटेंसेस ऐसे भी दिखाए जा सकते हैं, सीधा टू बी के साथ सेंटेंस आपको दिखाया जा सकता है, सीधा टू बी के साथ आपको सेंटेंस दिखाया जा सकता है, ठीक है।
टू बी कहने से मतलब क्या है, आपका टू प्लस वी वन यूज रहेगा उसके अंदर भी, आपका टू प्लस वी वन उसके अंदर भी यूज रहेगा। आपको उस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। समझना ये है कि टू प्लस वी वन का यदि यूज किया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कैसे एक्टिव टू पैसिव में चेंज करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। यहां पे आपका ऑब्जेक्ट लिखा होगा, वो ऑब्जेक्ट कैसे होगा ये मैं बता रहा हूं आपको, आप सीखने का कोशिश करेंगे। हम अगर मान लो लिख देते आई एम टू डू दिस वर्क, मैं यह काम करने वाला हूं। आई एम टू डू दिस वर्क। यहां पे आपको समझना है कि टू बी भी आपको यहां पे दिखाई देगा। टू बी कहने से हमारा एक और तात्पर्य होता है, वो आप समझेंगे। वर्ब टू बी यहां पे यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? वर्ब टू बी। और वर्ब टू बी के अंदर जो चीजें आते हैं वो है इज, एम, आर, जो आपका वर्ब वन होता है, मैं एक बार और डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। वाज और वर जो आपका वर्ब टू होता है, क्लियर? हाँ। और बीन जो आपका वर्ब थ्री होता है, बीइंग आपका वर्ब फोर होता है, और इज आपका वर्ब फाइव होता है। इस चीज को भी आप साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे। सॉरी, माफ करेंगे, यहां पे इज नहीं होगा, इज तो बी फाइव हमारा, हियर इट वुड बी बी। बी एम आर हमारा वर्ब वन होता है, वॉज वर्ब हमारा वर्ब टू होता है, बीन वर्ब थ्री होता है, बीइंग भी फोर होता है, और इज भी फाइव होता है। और ये सारे वर्ब्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये सारे वर्ब्स जिस भी फॉर्म में है वो, ये सब क्या है? ये सब वर्ब टू बी है। ये सब क्या है? वर्ब टू बी है। और वर्ब टू बी के साथ आपका टू प्लस बी वन का स्ट्रक्चर यदि यूज किया जाएगा, ध्यान से समझेंगे इस चीज को, कंफ्यूज नहीं करना आपको। वर्ब टू बी के साथ एक आपका सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज किया जाएगा, ये टू बी में से कोई एक होगा। जैसे आप यहाँ पे सेंटेंस में देख सकते हो, आई एम में आपका एम एक वर्ब टू बी से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे आपका टू प्लस बी वन दिखाई दे जा रहा है ना। जैसे हमने लिखा आई एम टू डू दिस वर्क, तो आपका एक वर्ब टू बी का ऑक्सिलरी वर्ब और एक टू प्लस बी वन टू डू, और फिर उसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे सेंटेंसेस अगर आपके सामने आएंगे तो आपको चेंज करने में कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी, आप बस समझते चलो चीजों को। मैं इसे एक बार मिटा रहा हूं, आप इसे नोट कर लेंगे, या फिर मैं वर्ब चैप्टर में इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको टेंशन नहीं करना इस चीज को लेके भी। अब अगर मैं बात करूं, नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि इस सेंटेंस का हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इस सेंटेंस का हम लोग कैसे चेंज करेंगे। एक चीज आप समझेंगे कि ये जो टू प्लस बी वन होता है, ये एक्चुअली नॉन फिनाइट के कैटेगरी में जाता है। इसको हम लोग टू इन्फिनेटिव कहते हैं, इन्फिनेटिव के कैटेगरी में जाता है, और उसको नॉन फिनाइट ट्रीट किया जाता है ग्रामर के अंदर। नॉन फिनाइट कहने से मतलब होता है कि वो भाव तो है लेकिन एक्चुअली भाव का काम वो नहीं कर रहा होता है, ठीक है। उस चीज के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट अपना हो सकता है, इसका अपना ऑब्जेक्ट हो सकता है। मैं करने वाला हूं, मेन वर्ब का है यहाँ पे डू, मैं करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? तो ये काम, दिस वर्क। तो जैसा हमने वॉइस में सीखा है कि ऑब्जेक्ट को उठा के हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं, तो दिस वर्क को उठा के हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, दिस वर्क। अब आई के अनुसार वर्ब था हमारा एम, दिस वर्क के अनुसार क्या हो जाएगा? इज। उसी कैटेगरी से वर्ड लेना आपको, आप ध्यान रखेंगे, उसी कैटेगरी से वर्ड लेना आपको। अगर प्रेजेंट टेंस में बनाया गया है तो आप प्रेजेंट टेंस का ही वर्ब लेंगे, अगर यहाँ पे पास्ट टेंस लेता तो हम पास्ट टेंस लेते। क्लियर? आई के अनुसार हमारा एम था, दिस वर्क के अनुसार इज हो जाएगा, मतलब दिस वर्क इज। अब बताओ टू डू का क्या काम करें हम? तो टू डू का हमने सीखा भैया कि टू प्लस बी वन का चेंज करते हैं किसमें? टू बी प्लस बी थ्री में चेंज करते हैं, टू बी प्लस वर्ब थ्री में चेंज किया था। ये तो हमने अभी कुछ दिन पहले सीखा है ना। तो इस टू डू को क्या लिखते हैं हम लिखते हैं टू बी डन, दिस वर्क इज टू बी डन, और आई का क्या करेंगे? बाय मी लिख देंगे, और ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया पैसिव बन करके। हमारा आई एम टू डू दिस वर्क का पैसिव क्या बना? दिस वर्क इज टू बी डन बाय मी। मैं देखो बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, धीरे धीरे समझाने का कोशिश कर रहा हूं, आपको समझते चलना है चीजों को, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो एक बार पॉज करो, उसको बैक करो, देखो, और फिर से समझने का कोशिश करो। मैं हमेशा आपको कह रहा हूं
कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, अब कोई उपाय नहीं बच गया है। जितने भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग थे, इस लॉकडाउन ने उन्हें एक चैप्टर सिखा गया कि जब तक आपके पास स्टेबिलिटी नहीं होगा, स्टेबल जॉब नहीं होगा, तब तक कोई उपाय नहीं है भाई जिंदगी का। ठीक है, तो उस चीज को समझो और मेहनत करो। ऐसे हर समय जिंदगी नहीं चलता रहा होगा। आप अभी जैसे लाइफ अपना स्पेंड कर रहे हो, अपने घर पे हो, मदर फादर के साथ हो, आपको कोई टेंशन नहीं है कहाँ से क्या आ रहा है, वो मदर फादर का टेंशन है, ये हमेशा नहीं चलने वाला है। इस चीज को आप समझिए। एक दिन आएगा, एक समय आएगा, एंड शायद बहुत जल्दी आ सकता है वो दिन, किसी के लिए बहुत जल्दी, किसी के लिए थोड़ा देर से आए, लेकिन आएगा वो दिन जब आपको वो चीज समझना पड़ेगा कि कहाँ से सब चीज मैनेज होगा, है ना। तो उस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। इसी 2B में अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता, ही वॉज टू पब्लिश a lesson, he was to publish a lesson। अब इसका आप खुद बना के देखो, एक बार ट्राई करो अपने अंदर। आप अपने व्हाइट बोर्ड पे देखो, व्हाइट बोर्ड मतलब आपका स्क्रीन, वहां पे देखो और उसको बनाने का कोशिश करो एक बार, क्या बनेगा फिर मैं बता रहा हूं आपको। चलिए देखते हैं हम लोग क्या बनेगा इसका। हमने आपको क्या बोला, ये देखो एक वर्ब टू बी लिया है। वर्ब टू बी कहने से मतलब इज एम आर वॉज वेयर, है ना। अब इज एम आर वॉज वेयर में से वॉज लिया है, ठीक है भैया। 2 + V1 लिया है, मतलब इंफिनिटिव्स के कैटेगरी में जा रहा है, और इंफिनिटिव्स के कैटेगरी में गया तो पब्लिश से हम पूछेंगे पब्लिश व्हाट, क्या पब्लिश करने वाला था, तो एक लेशन पब्लिश करने वाला था। जैसे हम लोग यूट्यूब पर पब्लिश करते हैं ना लेशन, वैसे ही होगा कोई यूट्यूबर। ओके, तो उस ऑब्जेक्ट को भैया हम सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अलेशन। अब यहाँ पे वॉज ही के अनुसार था, अलेशन के अनुसार क्या होगा, वॉज ही होगा। क्या होगा, ये ही सिंगुलर है तो ये भी तो सिंगुलर है। अलेशन वॉज टू पब्लिश का क्या लिखेंगे आप, टू बी पब्लिश्ड, राइट। अलेशन वॉज टू बी पब्लिश्ड बाय, ही का क्या करेंगे, हिम लिख देंगे। अलेशन वॉज टू बी पब्लिश्ड बाय हिम। समझ में आ रहा है इतना तक, यहां तक बात समझ में आ रहा है आपको, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा आगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको इतना तक बात समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चंस इन पे बेस्ड बना पाओगे, ये मेरा गारंटी है। बस आपको एक्सरसाइज करना है, ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे पढ़ लिए और गारंटी दे दिया हमने तो फिर चलते हैं सीधा एग्जाम में, ऐसा नहीं होगा। आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, और तब जाके आप छोटी छोटी चीजों को सीखोगे। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं इस पे। जैसे मैं कह देता, दे आर टू बाय अ कार, दे आर टू बाय अ कार। तो अब आपको बनाना, देखो फिर से वर्ब टू बी और यहाँ पे 2 + V1, वर्ब टू बी और 2 + V1। अब इसको बाय से पूछो, बाय व्हाट, क्या खरीदने वाला है, तो भाई कार खरीदने वाला है। तो कार को उठा के हम लोग सामने ले आएंगे और लिखेंगे अ कार। दे के अनुसार आर था, कार के अनुसार क्या होगा, इज। टू बाय का क्या करेंगे, टू बी बॉट बाय, दे का क्या लिखेंगे, देम। अ कार इज टू बी बॉट बाय देम। ये एक्टिव सेंटेंस और ये उसका पैसिव सेंटेंस। क्लियर है, ये समझ पा रहे हो आप, देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं अपने अगले हेडिंग पे, मैं इसे मिटा रहा हूं। इंफिनिटिव्स के अंदर ही अगले हेडिंग पे भी मूव करता हूं। अब देखो यहाँ पे सिर्फ वर्ब को बदला जाएगा और कुछ नहीं होगा, वही 2 + V1 रहेगा। सेंटेंस को कितना भी लंबा चौड़ा करे, आपको समझा दिया मैंने कि आप टेंस को टारगेट करो, मेन वर्ब को देखो और ऑब्जेक्ट निकालो, ऑब्जेक्ट को उठा के सामने प्लेस करो, काम शुरू कर दो। वेल बिगन आपने सुना होगा, वेल बिगन इज हाफ डन, वेल बिगन इज हाफ डन। ऐसा करके हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था बचपन में, वेल बिगन इज हाफ डन, कि अगर आपने सिर्फ उसको अच्छा से शुरू कर दिया ना किसी चीज को, मेन प्रॉब्लम तो स्टार्ट करने में होता है, बिगिन करने में होता है, शुरू करने में। श्री गणेश नहीं कर पाते हम लोग, राइट। अगर आपने उसको अच्छे से शुरू कर दिया ना, तो वो आधा माना जाता है कि आधा काम तो ऐसे ही हो गया, है ना। अगर आप शुरू ही नहीं करोगे उस चीज को बनाना, एक्सरसाइज करना शुरू ही नहीं करोगे, तो आपका काम कंप्लीट नहीं होने वाला है। सो आपको
स्टार्ट करना है सेंटेंस को स्टार्ट करना है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट को उठा लो, वर्ब लगा दो और फिर काम करते जाओ, सेंटेंस बन जाएगा आपका।